नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राजबीर क्लासेस पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, 6 एंड 7। इन एन एपी गिवन D = 5, SN = 75, फाइंड A एंड A9। A और A9 फाइंड आउट करना है। क्या दिया है? कॉमन डिफरेंस D दिया है हमें 5 एंड SN 75, यानी 9 टर्म्स का सम ऑफ 9 टर्म। यानी हमें पहले SN के फार्मूला में रखना पड़ेगा, क्योंकि SN दिया है 75 दिया है। 75 = n/2 × 2a + n - 1 × d, है ना। D दिया हुआ है, इससे हमें A मालूम लग जाएगा। और जो ही हमें A मालूम लग गया, हमें A9 निकालना है, यानी 9th टर्म फॉर्मूला में रख देंगे, AN आ जाएगा 9th टर्म। ओके, तो ये फार्मूला SN ये 75 दिया हुआ है, n/2 n दिया, यस 9 टर्म है ना। तो फॉर्मूला में रख रहा हूं मैं 9/2 n/2 इंटू 2a, ये नहीं दिया है तो 2a प्लस n - 1, n हमें दिया है 9 -1 इंटू d दिया है 5 और इक्वल टू SN दिया है 9, S9 दिया है 75 इक्वल टू 75। तो इससे हमें A की वैल्यू का फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, अभी ये जो 2 यहाँ पर है डिवाइड में और 9 मल्टीप्लाई में, इनको उधर भेज देता हूँ, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में और 9 नीचे आ जाएगा। यानी ये बचा 2a प्लस n - 1 होगा 8 इंटू 5 इक्वल टू 75, और ये 2 यहाँ जा कर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 एंड 9 डिवाइड में आ जाएगा। ये 3 से कट भी रहा है, 3 3 जा 9, 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, यानी हो गया 50/3। ये 2a प्लस 8 5 जा 40 इक्वल टू 50/3। 40 को उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। 2a इक्वल टू 50/3 माइनस 40, एलसीएम लिया 3 आया, यहाँ पर 50 का 50 माइनस 43 जा 4 3 जा 12 और आगे एक 0, प्लस के 50 माइनस के 120, यानी माइनस के 70 ज़्यादा है, यानी ये होगा -70/3। अभी 2a इक्वल टू -70/3 है, तो a इक्वल टू ये 2 उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, -70/3 इंटू 2, और 2 से इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, ये 35 पर जाएगा, यह गया -35/3। तो हमारा a इक्वल टू आ गया -35/3। a की वैल्यू आ गई -35/3। ओके, अभी हमें निकालना है A9, यानी 9th टर्म कौन सी होगी, फॉर्मूला में रख दो। A क्या है? -35/3, n है 9, D 5 दिया हुआ है,
ए एन फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो हम इस फार्मूला के अंदर रख रहे हैं ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन एन है 9, यानी A9 इजकल टू ए है -35/5 -35/3, ए है -35/3 प्लस n-1, n क्या है 9, A9 यानी 9 - 1 इंटू डी, डी है हमारा 5, यानी A9 इजकल टू -35/3 प्लस 9 - 1 8, 8 5 जा 40। इसको ऐड कर लो, एलसीएम 3, ऊपर आ गया -35 प्लस 43 जा 120, 120 प्लस के हैं, माइनस के 35 माइनस करो, पहले ये 20 माइनस कर देते हैं तो 100 बचा और यहाँ 15 बचा। अभी 100 में से 15 करने हैं, यानी 85/3 इजकल टू 85/3। तो हमारा A9 आ गया 85/3। यही दो पूछे थे, A एंड A9। A है -35/3 एंड A9 85/3। समझ में आया? बढ़े आगे? ओके, अभी लेते हैं पार्ट 6। इसको मिटा देता हूँ। पार्ट 6 गिवन A दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, हमें D दिया है, SN दिया है और N व AN फाइंड आउट करना है। पहले टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है एंड सम दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स 90, यानी फॉर्मूला में रख दो SN इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1। ओके, n कितना है वो तो फाइंड आउट करना है, यानी n/2 इंटू 2a, ए दिया हमें 2, यानी 2 इंटू 2 प्लस n-1, n तो हमें फाइंड आउट करना है, n-1 इंटू डी, और डी दिया है हमें 8, ठीक है। और SN दिया हुआ है इजकल टू SN यानी 90, यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। इस पूरी के साथ में ये मल्टीप्लाई है तो मैं इस 2 को उधर भेजता हूँ, यहाँ डिवाइड में है वहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये बचा n इंटू 2 2 जा 4 प्लस 8 इंटू n, 8n, 8 इंटू -1 -8 इजकल टू 90 इंटू 2। अभी इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, n व 4, ये होगा 4n प्लस 8n एंड n, 8n स्क्वायर, n व -8 -8n इजकल टू 92 जा 180, यानी 8n स्क्वायर माइनस के 8n प्लस के 4n, यानी -4n। इसको भी मैं इधर ही ले आता हूँ, -180 इजकल टू 0। ये से भी पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको 4 से डिवाइड किया तो आ गया 2n स्क्वायर माइनस n
माइनस, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 180 का हाफ 90, 90 का हाफ 45 इक्वल टू 0। ओके, अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। एक ऐसी संख्या ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई तो इन दोनों के मल्टीप्लाई जितना हो, यानी 45 इंटू 2, मल्टीप्लाई में तो 90 आई और ऐड करने में -1 आई, तो 90 10 9 जा 90, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर 10 कर दूँ -10n और फिर कर दूँ +9n, -10n +9n, तो यहाँ वही बचता है -n, कोई फर्क नहीं। तो इसकी जगह पर मैं ये दोनों लिख रहा हूँ अभी। (2n² -10n +9n -45 इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में से क्या कॉमन है? एक तो 2 है और एक n है। 2n को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा n, -2 कॉमन गया तो 5 बचा, n तो कॉमन में चला गया, ये बचा, प्लस यहाँ पर 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन लिया, अंदर बचा n -5 इक्वल टू 0। अब ये 2 टर्म होगी, एक ये टर्म है प्लस ये एक टर्म है, इन दोनों में n-5 कॉमन है, तो मैं n-5 को कॉमन ले रहा हूँ, n-5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा 2n +9 इक्वल टू 0। ओके, यानी n-5 इक्वल टू भी 0 है और 2n +9 इक्वल टू भी 0 है। क्यों है? क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में हैं। अगर मैं n-5 की बात करूं तो ये इसको उधर भेजूंगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 0 डिवाइडेड बाई जो भी है 0 ही रहता है, तो यानी n-5 इक्वल टू 0। n-5 इक्वल टू 0 और दूसरा है 2n +9 इक्वल टू 0। दूसरा है 2n +9 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से हमें n की 2 वैल्यू मिलेंगी, तो n इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का 5 है, उधर भेजेंगे 5, तो एक तो n की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पर है 2n +9, 9 को उधर भेजेंगे माइनस में जाएगा, 2n इक्वल टू -9 एंड n इक्वल टू -9/2, यानी नंबर ऑफ टर्म माइनस में नहीं हो सकती, है ना, तो इसलिए ये वाला नहीं हो सकता। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई हमारी 5। सो n की वैल्यू आ चुकी है 5। मैंने बोला था फाइंड n, तो n आ गया हमारा 5। अगर n 5 आ गया है तो an मालूम करना है, यानी वो 5th टर्म क्या है। ओके, an के लिए रख दो फॉर्मूला में, an इक्वल टू क्या है, an इक्वल टू a + n-1 इंटू d, यानी an बोलिए या a5 बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि 5th टर्म की बात चल रही है। इक्वल टू ए क्या है हमारा 2, फर्स्ट टर्म 2 प्लस n-1, n है 5 -1, 5 -1 इंटू डी, डी है हमारा 8। an इक्वल टू 2 प्लस 5 में से 1 गया 4 इंटू 8 32, सो 32 + 2
इजकल टू 34। तो हमारा an आ गया 34। यही दो चीज़ें पूछी थी, अब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट 7, मिटा दो इसको। इसमें दिया A8 दिया है, फर्स्ट टर्म 8 है, लास्ट टर्म 62 है। पहली टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, और Sn दिया है ना, सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी ये फॉर्मूला लग जाएगा, पहली टर्म और लास्ट टर्म है तो, जिससे कि हमें n का मालूम लग जाएगा। तो ये फार्मूला लगेगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इजकल टू Sn। ओके, सो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है A8 प्लस लास्ट टर्म क्या है 62 इजकल टू Sn। Sn क्या दिया है 210। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मालूम लग जाएगी, और जो ही n की मालूम लगी हम d फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूला में रख के। अभी इस पूरे के साथ ये मल्टीप्लाई में है, इस 2 को मैं उधर भेजता हूँ, यहाँ डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ बचेगा n इंटू 62 प्लस 8 70 इजकल टू 210 इंटू 2, यानी 70n इजकल टू 210 यानी 420, एंड n इजकल टू 420 डिवाइडेड बाई 70। ये 70 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 गया, 7 1 जा 7, 7 6 जा 48। सो n आ गया हमारा 6, n इजकल टू 6। फाइंड n एंड d। अभी d और फाइंड आउट करना है, तो रख दो फार्मूला में, यानी a क्या है 8 प्लस n-1, n क्या है 6, 6 माइनस 1 इंटू डी, वो हमें फाइंड आउट करना है, इजकल टू an दिया है 62। तो यहाँ से हमें डी की वैल्यू मालूम लग जाएगी। 8 को उधर भेज दो, यहाँ प्लस में माइनस हो जाएगा, यहाँ बचा 6 माइनस 1 5d इजकल टू 62 माइनस 8, यानी 5d इजकल टू 62 में से 8 गए, 62 में से 10 गए, बाद में 2 ऐड कर देंगे, 52 प्लस 2 54, एंड d इजकल टू 54, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5। तो हमारा d आ गया 54 डिवाइडेड बाई 5। तो अब समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर मैथ।